नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और डायरेक्टर सिनार हॉस्पिटल पटना। दोस्तों, हर बार की भांति इस बार भी मैं एक नए टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं और यह विषय है साइकोथेरेपी। दोस्तों, साइकोथेरेपी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा। साइकोथेरेपी एक तरह का चिकित्सा पद्धति है जो मानसिक रोग के बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब साइकोथेरेपी अन्य तरह के थेरेपी से कैसे भिन्न है, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मानसिक रोगियों के इलाज में औषधि चिकित्सा यानी ड्रग थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें साइकोथेरेपी का पूरक रोल है। यानी उस बीमारी के इलाज में यदि मेडिसिन के अलावा साइकोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाए तो रोगी में सुधार स्थायी रूप से होता है और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, साइकोथेरेपी में बेसिकली सर्वप्रथम एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन एस्टेब्लिश होना आवश्यक होता है। यानी मरीज और जो चिकित्सक होते हैं, जो आमतौर पर एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो सर्वप्रथम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है और इस इलाज की कई विधियां हैं। इस इलाज पद्धति का मुख्य उद्देश्य मरीज में बीमारी के लक्षणों की तीव्रता को कम करना और मरीज का व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाना ताकि वो अपने आप को समाज में इस्टेब्लिश कर पाए। तो साइकोथेरेपी की कई पद्धतियां हैं जिस पद्धतियां के आधार पर इलाज किया जाता है। इसमें इंडिविजुअल थेरेपी भी होती है, जिसे पर्सनलाइज्ड थेरेपी भी कहते हैं। यहाँ पेशेंट और डॉक्टर का सिंगल इंटरेक्शन होता है। इसके अतिरिक्त ग्रुप थेरेपी भी हो सकता है। ग्रुप थेरेपी में कई पेशेंट का साइकोथेरेपिस्ट द्वारा इलाज किया जाता है या पेशेंट और फैमिली मेंबर्स का एक साथ काउंसलिंग की जाती है। दोस्तों, काउंसलिंग के दौरान बहुत से मेथड्स का यूज किया जाता है। अब जैसे एक होता है व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा में लर्निंग थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें इसके कई प्रकार हैं, जैसे कार्य अनुसूची, एक्टिविटी शेड्यूलिंग। ऐसा देखा गया है कि मानसिक रोग के मरीजों में उनकी दिनचर्या काफ़ी अस्त व्यस्त होता है। उनके सोने का, उठने का और दैनिक क्रिया का कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। वो लेट से उठते हैं, डेली स्नान नहीं करते हैं, डेली ब्रश नहीं करते हैं, अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं। तो एक्टिविटीज शेड्यूलिंग में मरीज को बताया जाता है कि कैसे वो अपने दिनचर्या को सुचारू ढंग से स्थापित करेंगे। इसके अलावा रिलैक्सेशन थेरेपी, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन आदि कई तरह का मेथड है जिसका हम व्यवहार चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं और इससे मरीज को काफ़ी लाभ होता है। एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक तरह का चिकित्सा पद्धति है जो ओसीडी यानी मनोग्रसित बाध्यता विकृति के बीमारी के इलाज में यूज किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति जो कि साइकोथेरेपी में आता है वो है संज्ञानात्मक चिकित्सा या कॉग्निटिव थेरेपी। दोस्तों, व्यक्ति की सोच उसकी भावनाओं या व्यवहार को प्रभावित करती है और ऐसा देखा गया है कि जो मनोरोगी होते हैं उनका सोच अतार्किक और डिस्टॉर्टेड होता है, जिसके चलते उनकी जो सोच होती है वो प्रभावित होने की वजह से उनकी भावनाओं पर असर पड़ता है और उनकी फीलिंग अच्छी नहीं होती है। तो इसके सुधार के लिए हम संज्ञानात्मक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स,
कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को मॉडिफाई किया जाता है और व्यक्ति को समझाया जाता है कि आपका अतार्किक सोच आपकी परेशानी का मूल वजह है। इसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन या व्यवहार परिमार्जन भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है जो साइकोथेरेपी में की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा साइको एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साइको एजुकेशन में मरीज के फैमिली मेंबर्स एवं मरीजों को खासकर मानसिक रोग के बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसके अलावा और कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां शामिल है जिसको हम साइकोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे समूह चिकित्सा। ग्रुप थेरेपी में मरीजों के समूह को या मरीज और परिजनों के समूह को हम मानसिक रोग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं और उनसे बचाव के उपाय के बारे में चर्चा करते हैं, या थेरेपी को भी उनसे ग्रुप में डिस्कस करते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि साइकोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है मानसिक रोगियों के इलाज के बारे में, और इनका सही इस्तेमाल करने से मानसिक रोगियों को दवा का इस्तेमाल कम समय तक करना पड़ता है और उनका सुधार स्थायी रूप से होता है। धन्यवाद।